हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीलकमल जॉनसन और आज के इस वीडियो सेशन में हम ले रहे हैं रैपिड रिवीजन सीरीज। और रैपिड रिवीजन सीरीज में जो टॉपिक मैंने चुना है उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज से आपके पेपर बचे हैं लगभग 30 दिन और इस 30 दिन में हम ऑर्गेनिक को कर लेंगे अपने पूरे ब्लड में कवर। तो इस ब्लड में कवर करने के लिए हम लोगों को बहुत तेजी से बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और बाकी जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं उनको तो पता ही है, हम लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन को क्या किया है बोलो, प्रैक्टिस किया है। इसी प्रैक्टिस में मैं डेली आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं और जो चीज याद करने वाला है उस चीज को बिल्कुल याद करें। हम इसी उम्मीद के साथ 30 दिन तक इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाकर रखेंगे और खूब से खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और यकीन मानिए जो हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज यहीं से आएंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल कॉपी निकालना है और कॉपी निकाल कर यदि आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया है तो बिल्कुल साथ में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो कॉपी निकाल लीजिए फटाफट और अपने आंसर लिखने की कोशिश करिए। आइए पहला क्वेश्चन अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला दे रखा कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड को यदि आप वाटर में डालेंगे तो सबको पता है क्या बनता है, एल्काइन। यस स्टूडेंट, एल्काइन को यदि आप लोग रेड हॉट पॉट में डालेंगे तो क्या हो जाता है, सबको पता होना चाहिए, बेंजीन। बेंजीन में यदि हम लोग O3ZnH2O डालेंगे, जब भी O3ZnH2O डालेंगे डबल बॉन्ड में एक लाइन खींच दीजिएगा, ब्रेक कर दीजिएगा, इधर O लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का CHO लगभग कितने मोल बन जाएंगे बेटा, 3 मोल बन जाएंगे। और सबको पता है रेड फास्फोरस HI, जहां जहां रेड फास्फोरस HI वहां वहां आप लोग लगा दीजिएगा एल्केन। एक तरीके का रेड फास्फोरस HI जो है वो रिडक्शन करता है, तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को रिडक्शन करेगा और एल्डिहाइड को रिडक्शन करके किसमें बदल देगा, एल्केन में बदल देगा। तो ये हो जाएगा CH3। Cl2 और AlCl3 है, हेलोजिनेशन की बात कर रहा है, सीधा आंसर हो जाएगा CH3Cl2। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, यहां से बना लेगा इसको क्या चीज बोलो, एल्कीन। फिर से देखो वही रिएक्शन आ गया है, इधर O कर देना, इधर O कर देना, तो आंसर क्या बन जाएगा, HCHO। ZnHgHCl, जहां जहां ZnHgHCl वहां वहां क्लीमेंशन रिडक्शन कहते हैं। और क्लीमेंशन रिडक्शन में आपका आंसर क्या बनता है, एल्केन। सबको याद होगा, रिडक्शन करके एल्डिहाइड और कीटोन को किस में बदल देता है, एल्केन में। इसका यदि हम लोग रिएक्शन कराएंगे Cl2 विद द प्रेजेंस ऑफ रोशनी के साथ तो बन जाएगा एल्किल हैलाइड, यहाँ से निकल जाएगा KCl और बना लेगा क्या चीज बेटा, CH3CH2CN। अब देख सकते हैं साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराने की बात कर रहा है, वो भी पार्शियल। अब मुझे बताइए साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आप लोगों को आंसर क्या बनता है, एमाइड। याद आ रहा होगा, COONH2। आप लोग टोटोमेरिज्म वगैरह करेंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट याद रखिएगा साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने पर एमाइड बनता है। और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है और विद द प्रेजेंस ऑफ क्या है, हीट है। आपको पढ़ाया था जब भी ऐसा आए तो वहां से क्या निकल जाता है बेटा, वाटर। और जब वाटर बना देंगे तो यह आपका लगभग आंसर क्या बनेगा, यह आंसर बन जाएगा CH3। यहां से आपने वाटर रिलीज कर दिया है तो आपका आंसर आ जाएगा साइनाइड। साइनाइड का फिर से इस बार हाइड्रोलिसिस कराने की बात कर रहा है, लेकिन इस बार क्या कर रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहा है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे साइनाइड का तो सबको पता है क्या बन जाता है स्टूडेंट, एसिड। बहुत बढ़िया, सबको याद आ रहा होगा, पुरानी यादें ताजा हो रही होगी। अरे देखो तो ये पहचान करो तो NaOH + CO, लाइम सोडा लाइम था क्या, यस स्टूडेंट सोडा लाइम था। सोडा लाइम क्या करता है, जहां भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा जाता है, CO2 उड़ जाएगा तो आपका CH4 आंसर बन जाएगा। Cl2 हेलोजिनेशन विद द प्रेजेंस ऑफ रोशनी, CH3Cl हो जाएगा। देखिए तो एल्किल हैलाइड के साथ कौन आया है, बेंजीन आया है। एल्किल हैलाइड के साथ जब बेंजीन आता है तो याद करिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, कार्बोकेटायन अटैक कर देगा और कार्बोकेटायन अटैक कर देगा तो बन जाएगा क्या चीज बेटा, टालुइन। क्या बन जाएगा, टालुइन। यदि बेंजीन के ऊपर में एक CH3 लगा होता है तो उसे क्या कह देते हो आप लोग, टालुइन कह देते हैं। तो ये जो बन गया टालुइन, केमेनोफोरिस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पर देखिए बेटा ये हो जाएगा COOH। आप लोग को बताया था कार्बन के साथ यदि एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है
तो वो उसको किस में बदल देता है बेटा, COOH में। नोट करके ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं पर से यदि मान लीजिए KMnO4 नहीं होता, KMnO4 के जगह क्या होता, CrO2Cl2 होता। ध्यान रखिएगा, CrO2Cl2 होता तो इस अल्फा हाइड्रोजन वाले पार्ट को ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह किस में बदल देता, एल्डिहाइड में। और इसी को क्या कहते हैं बताइए, इटार्ड रिएक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। अब याद रखिएगा, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेंजोइक एसिड, याद रहेगा KMnO4 में एसिड में बदलेगा, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में ये किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड में बदल जाता है। और जब बेंजीन के ऊपर लगा जाता है CHO तो उसे कहते हैं कड़वे बादाम का तेल। ये एसिड है, ये बेस है, ये बेस है और एसिड है, और हीट करा रहे हो तो हीट कराएंगे तो सबसे पहले ये इसके साथ रिएक्शन करके NH4+ बनाएगा, और NH4+ बनेगा। जब हीट करा दोगे तो ये वापस से क्या बना लेगा, एमाइड बना लेगा। COO क्या बना लेगा बेटा, NH2 बना लेगा। क्लियर है? तो ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, COONH2। अब COONH2 है, मतलब सीधा सीधा यहाँ पर क्या है बताइए, एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड का यदि आप यहाँ पर से रिडक्शन करवाएंगे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, नीचे 2 हाइड्रोजन, तो कुल मिला के ये 1 डिग्री एमीन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और 1 डिग्री एमीन बनाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये CH2 और ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। याद करिए NaNO2 है और HCl है, तो हम लोगों को याद आ रहा है सर आपने HCl निकालना सिखाया था और HNO2 बनाना आया था। कहीं ना कहीं ये OH N डबल बॉन्ड क्या होगा, O होगा। तो N2 बाहर आ जाएगा, H2 बाहर आ जाएगा। याद करिए ट्रिक भी था, आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। OH जुड़ जाएगा, N2 बाहर आ जाएगा, H2 बाहर आ जाएगा। हाँ सर याद आ गया हमें। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH2 क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। याद रखिए PCC ये माइल्ड ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको बदल देगा किसमें, आपका एल्डिहाइड में। अल्कोहल किसमें बदल जाता है, एल्डिहाइड में। याद करो 50% NaOH हो चाहे KOH हो, जहां जहां होगा वहां जारो जारो कौन सी रिएक्शन, कैनिजारो। कैनिजारो में क्या बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, तो क्या बनाता है COO के एक सॉल्ट बनता है और एक क्या बनता है बेटा, एसिड। ओके, वहां पर CH2 लगा है। अगेन आंसर क्या हो जाएगा देखिए, KMnO4 के प्रेजेंस में किसको बदल देगा, COOH में। फिर से वही रिएक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, एमाइड। क्या बन जाएगा, अमाइड। तो ये क्या हो जाएगा, COO क्या हो जाएगा, NH2। याद करिए Br2 + NaOH है, इस COO को क्या कर देगा, गायब कर देगा। आप सभी ने पढ़ा है। और ये इसको बदल देगा किसमें बेटा, NH2 में। और ये जो बना है उसे क्या कहा, एनिलीन। एनिलीन में आप नाइट्रेशन करा रहे हैं, नाइट्रीकरण करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रेशन नहीं है। नाइट्रेशन में तो HNO3+ क्या था, रिएजेंट था। यहाँ पर NaNO2 + HCl है। आप जब इसका रिएक्शन उससे कराएंगे तो यहाँ पर आप लोग को सबको पता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। सबको पता है डाईएजोटाइजेशन पढ़ा होगा। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लगा दोगे तो वो डाईएजोटाइजेशन के नाम से भी। ओके, तो यहाँ पर से NaNO2 + HCl है और इसका रिएक्शन करेंगे एनिलीन का, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनेगा। और यहाँ पर जो मेजर आंसर होता है वो आगे जाकर क्या बनाता है, एफिनॉल बनता है। ठीक है, और इसका रिएक्शन यदि अपन NaOH CO2 और H+ के प्रेजेंस में कराते हैं तो आप सभी लोगों को ये रिएक्शन याद आ रहा होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये OH और यहाँ लग जाएगा क्या, COOH। अगेन सोडा लाइम आ गया है तो ये CO2 उड़ा जाएगा, और CO2 उड़ा देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर से यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा। अब ये फिनॉल का रिएक्शन अगेन एसिड हैलाइड और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो सबको पता होगा यहाँ पर क्या बनता है, यह CHO बनता है। और जिंक को यदि रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ZNO बाहर आ जाएगा, और ZNO बाहर आ जाएगा तो अगेन आंसर हमारा क्या बन जाएगा, CHO, जिसे आप बेंजल्डिहाइड कहते हैं। बोलो बादाम बादाम, कड़वा बादाम। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर से जो रिएक्शन है वो यहाँ पर क्या बन गया है, बेंजल्डिहाइड हो गया है। और ये जो है टॉलिन रिएजेंट है, और टॉलिन रिएजेंट को जानते हैं आप लोग, गुड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। खुद का रिडक्शन कर देगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन। और जब आप लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो वो किस में बदल जाएगा, COOH में बदल जाएगा। ध्यान रखना है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर ये किस में बदल जाता है, COOH में बदल जाता है। अगेन यहाँ पर जो आप लोगों ने बनाया है वो क्या बनाया है, COOH
एच। अब COOH एक एसिड है और NaOH एक क्या है बेटा, बेस है। तो एसिड का रिएक्शन बेस से आप कराने जानते हैं। यहाँ पर से बेटा प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये जो प्लस है और ये क्या है बोलो, माइनस है, तो H2O क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ से बाहर आ जाएगा। और जब हमारा H2O यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो, बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा COO और H के जगह क्या लग जाएगा बेटा, Na लग जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, CH3 दे रखा है, बहुत सुंदर सर, इसको तोड़ दीजिए माइनस और ये प्लस में, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा तो ये इससे रिएक्शन कर जाएगा। तो क्या बना लेगा, देखो एस्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, तो COO और ये क्या होगा OCH3 और ये क्या हो जाएगा बेटा, NaI क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। रेड फास्फोरस HI एक बार फिर से आया है, तो जब रेड फास्फोरस HI आया है तो फिर से क्या बना लेगा, एल्केन। तो ये तो एल्केन हो जाएगा और ये किस में बदल जाएगा, CH2 में। यस सर, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा बेटा, CH2 और ये क्या हो जाएगा बेटा, CH3। समझ में आ रहा है। और जब ये हो जाएगा, मतलब मैं इसी को यहीं पर रख देता हूँ बेटा, क्या बन जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। अगेन वही कंसेप्ट आ चुका है, हॉट H+ है और विद द प्रेजेंट ऑफ KMnO4 है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। NaOH है, लाइम लाइम सोडा लाइम कह सकते हो, तो CO2 उड़ा दोगे, CO2 उड़ा दोगे तो अगेन आंसर क्या बन जाएगा, बेंजीन। बेंजीन बन चुका है, इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या बन जाएगा, CHO। ये तो रटा चुका है। अब यहाँ पर से यदि CHO को रिएक्शन करेंगे तो ये वुल्फ किस्नर अब चयन होता है, वुल्फ किस्नर। यस, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वुल्फ किस्नर में जो एल्डिहाइड होता है वो एक एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके क्या देता है, एल्केन। क्या देता है बेटा, एल्केन। और एल्केन का Cl2 विद द प्रेजेंस ऑफ रोशनी करते हो तो क्या आंसर आता है, CH3 CH2 क्या आता है, Cl। एक्वस NaCl के साथ रिएक्शन करोगे तो NaCl बाहर आ जाएगा और बन जाएगा आपका क्या चीज, CH3 CH2OH। यस स्टूडेंट, स्पीड पकड़िएगा और आग भी क्वेश्चन बनाइएगा। अल्कोहल बना है हमारा क्या चीज, CH3 CH2OH। यहाँ पर आपका बना है CH3 CH2OH है। इसका PCC से रिएक्शन कराएंगे तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और ये बनाता है CH3 CHO। सबको पता है ये जो रिएक्शन कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं, बताइए कौन सा रिएक्शन है जल्दी से। यस स्टूडेंट, बहुत बढ़िया बोला आप लोगों ने, ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। याद आया, एल्डोल कंडेंसेशन में आंसर क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी करके बनाते थे आप लोग CH2, ये क्या हो जाएगा, CHO। अगेन कितने कार्बन है बोलो, 4 कार्बन है। रेड फास्फोरस HI है और रेड फास्फोरस जब HI को आप लेंगे तो यहाँ पर ये एल्केन बन जाएगा जिसको आप CH3 CH2 CH2 CH3 लिख सकते हैं बेटा। इसे मैं आपको ऐसे भी लिख कर दिखा भी सकता हूँ, 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। Br2 विद द प्रेजेंस ऑफ रोशनी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH Br और ये क्या हो जाएगा, CH3। ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा क्योंकि मोर हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा यहाँ पर, तो आंसर क्या बना लेगा, अल्कोहल CH3 CH। यहाँ से HBr बाहर आ जाएगा बेटा, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH CH3। ओजोनोलाइसिस है, इधर O कर दोगे तो आंसर क्या बन जाएगा, CH3 CHO। बहुत बढ़िया, क्या बन गया, CH3 CHO। याद करो थोड़ा सा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, इधर से कर देना खचाक, इधर लिख देना I। Cl रहता तो क्या लिख देता, क्लोरोफॉर्म। I है तो आयोडोफॉर्म, तो CH क्या बन जाएगा, I3। यस यस सर। Ag है 6, इधर लीजिए, इसके 2 मोल ले लीजिए तो बाहर क्या आ जाएगा, 6 AgI क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और बन जाएगा वापस क्या, एल्काइन। क्या बन जाएगा, एल्काइन। अब यदि एल्काइन याद आ रहा होगा थोड़ा सा तो BH3 है, हाइड्रोबोरेशन कराया था। हाइड्रोबोरेशन में आप लोग को H- BH2, तो इसको रिएक्शन कराना था तो क्या बचा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या हो जाएगा बेटा, OH, सॉरी क्या हो जाएगा, यस H+ है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, OH हो जाएगा। H यदि हटेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये H+ क्या करेगा, जब इधर आएगा तो यहाँ पर से ये रेजोनेंस कर जाएगा और आंसर क्या बनाएगा, ये CH3 CHO, एल्डिहाइड बन गया है। अब इसके बाद जब आप लोगों ने CH3 क्या बनाया है, CHO लाया है, तो इसका फिर से टॉलन रिएजेंट आ गया है, Ag+ हो गया है। खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, क्या बन जाएगा, CH3 COOH। एसिड और बेस फिर से आ चुका है, CH3 क्या बनाएगा, CONH2, यहाँ से CO गायब हो जाएगा इस रिएजेंट की वजह से।
आंसर क्या हो जाएगा CH3NH2। अब CH3NH2 है तो यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं, NH2 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, H2 और ये N और ये क्या हो जाएगा बेटा CH3 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ बताइए, एल्डिहाइड इसको लिखता हूँ, एल्डिहाइड को CH3COO, ये क्या होगा H, यहाँ से क्या निकल जाएगा H2। जब यहाँ से H2 आप लोग बाहर निकालोगे तो आंसर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो CH3 ये हो गया C, ये हो गया H, डबल बॉन्ड क्या हो गया बेटा N और ये क्या हो गया बेटा CH3। LiLH4 गुड रिड्यूसिंग एजेंट है जो यहाँ पर क्या कराएगा, हाइड्रोजनीकरण करा देगा। तो यहाँ पर से लगा दूंगा बेटा क्या चीज मैं H और यहाँ से लगा दूंगा H। तो मेरा आंसर जो बनेगा वो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, देखो CH2 ये क्या हो जाएगा NH और ये क्या हो जाएगा CH3। मतलब मैंने 1 डिग्री एमीन लिया था वो किस में बदल गया 2 डिग्री एमीन में। बोलो मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन करने पे। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने बहुत कम टाइम में आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। इसी सीरीज को मैं डेली ऐसी प्रैक्टिस करवाते रहूंगा और आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बताते रहूंगा। आप भी क्वेश्चन बनाइए। और ये हमारा रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है जिसमें मैं बहुत सारे रिएजेंट किस पे इसमें बदलता है इसको लेकर आया हूँ। कल मैं ऐसे ही फिर आपके साथ 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और बहुत ही कम टाइम में। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि लास्ट प्रीवियस ईयर जितने भी 2001 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको हम इसे फॉर्म में खत्म कर देंगे। बस इसे देखते रहिए और अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मैंने जो कॉपी में क्वेश्चन करवाए हैं उसे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। कॉपी से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे उस दिन बिल्कुल देखिएगा एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे, देखते ही टिक लगा देना है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाने में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ मजेदार ट्रिक और कॉन्सेप्ट साथ। तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय, गुड नाइट, ड्रीम, टेक केयर।